नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा और कुछ अनमोल जीवन विचार जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेंगे बल्कि आपको जीवन के हर मोड़ पर सच्ची राह दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय की एक खास बात होती है, वो चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। हमारे जीवन के आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद बस खुद से रखो। जब अंधेरा गहराता है तो अपनी परछाई तक साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग क्या साथ देंगे। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कद्र नहीं करते। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता हुआ चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो इंसान दुनिया की अच्छी चीजों को छोड़कर सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या को देखकर हार मत मानो, क्या पता उसी समस्या में तुम्हारी एक नई शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। भगवान पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से जीता है, उसे हमेशा शांति और सुकून मिलता है। धरती पर आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही आपकी सृष्टि, इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो। खुशी एक ऐसी चीज है जो हमें अपने हालात बदलने की ताकत और उम्मीद देती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक महात्मा रहा करते थे। वो सुबह हो या शाम हमेशा खुश रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने उनके पास आते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुवर, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। वो दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोले, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने पत्थर उठाया और चलने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी और दूरी पर वो रुक गया और बोला, गुरुवर, हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तो इस पत्थर को नीचे रख दो। जैसे ही उसने पत्थर नीचे रखा, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही है खुश रहने का राज। जैसे पत्थर को लंबे समय तक उठाए रखने से दर्द बढ़ता है, वैसे ही अगर तुम अपने दुखों का बोझ मन में उठाए रखोगे तो वो तुम्हें और अधिक दर्द देगा। ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि दुख को कुछ पल के लिए सहो या पूरी जिंदगी उसे ढोते रहो। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने मन के दुख रूपी पत्थर को नीचे रखना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। सुख ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है और दुख ना हो तो सुख का मूल्य पता नहीं चलता। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, खुश रहना या ना रहना हमारे अपने हाथ में होता है। जब हम एक खुशी को बार बार याद नहीं करते तो एक दुख को बार बार याद क्यों करें? हमें समझना होगा कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसे भूलकर आज में जीना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि बीती बातों को पकड़कर बैठे रहने से कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपने मन के पत्थरों को धीरे धीरे उतारते जाओ। यही है सच्चा जीवन, यही है सच्चा सुख। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रेरणादायक विचार पसंद आए हों तो इन्हें दूसरों से जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।